सुनिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ विपक्ष का आंदोलन है। आप एजेंडा तय करके आते हैं मोदी का, फिर वापस एजेंडा जेन जी में मोदी कहाँ से आ गए? सत्ता पक्ष भी आप, विपक्ष भी आप। अरे भाई पप्पू जी ये बताइए, जेन जी में कहाँ आ गए मोदी? जेन जी और सीजेपी मोदी है क्या? मोदी ताना सब ये जेन जी हाँ। जैसे किसान था वो जेन जी, पूरा देश का यूथ, हाँ। पूरा देश का छात्र, हाँ। कोई पार्टी नहीं, हाँ। ये पूरा का पूरा मिडिल क्लास, हाँ। जिसके सपने को 12 साल में तोड़ दिया गया, हाँ। मिटा दिया गया। अरे आपके आक्रोशित होने से क्या हो जाएगा पप्पू जी? मैं वही तो कह रही हूँ कि जेन जी आई, विपक्ष कहाँ था? ये विपक्ष का आंदोलन नहीं था, ये जेन जी का आंदोलन था। हाँ बिल्कुल जेन जी, मैं भी कह रहा हूँ विपक्ष का आंदोलन नहीं था, ये जेन जी का आंदोलन था। हाँ, तो आप ये बताइए इसमें मोदी कहाँ से आ गए और एजेंडा कहाँ से आ गया? ये तो सत्य और तथ्य है। और सुन लीजिए ना, हाँ सुन लीजिए, ये लड़ाई आज नहीं, ये लड़ाई जब हम चुनाव जीत के गए थे, हैशटैग रीनीट को लेकर के हम ओथ के दिन लड़े थे, ओथ के दिन, और 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी लगातार कोटा से लेकर के उत्तराखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर क्वेश्चन लीक आउट को लेकर के लड़ते रहे। हाँ। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ बताइए? ये आज एक सब आप लोग अनशन, मैं तो कह रही हूँ पप्पू भैया, आप अनशन पर बैठ जाते, राहुल जी बैठ जाते अनशन पर, प्रियंका जी बैठ जाती है अनशन पर, तो ये जितना भी आपने मेहनत किया था, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चलने वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर ये आपका आंदोलन होता। अब ये मत कहिए ना कि हमने बहुत काम किया, आपके करने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना। मेरी बात सुनिए, सुन ही रही हूँ मैं आपकी बात। जनता सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी उसके साथ खड़े रहे हैं। ओहो, देश की जनता जिंदाबाद। तानाशाह को माफी मांगना पड़ेगा जी। एक घटना जब मुद्दा उठाया उसके एक महीने के बाद राहुल गांधी दोबारा दिखते महीने भर तक पता ही नहीं था। आप भी जानते हैं ये बात। पटना में होनी थी कि नहीं होनी थी छात्रों की गूंज? पप्पू भैया बताइए आप मुझे, ना पप्पू भैया बताइए आप मुझे, छात्रों की गूंज पटना में होनी थी कि नहीं होनी थी? क्यों कैंसिल हुई वो? मैंने किया है, मैं राहुल गांधी का छात्रों का गूंज पटना में कर चुका हूँ। अरे आपने क्यों किया? राहुल जी क्यों नहीं कर रहे? मत बताइए, राहुल जी कहाँ थे? मैं कर रहा हूँ ना। अरे पर राहुल जी कहाँ थे? ने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो उत्तराखंड में थे। पर आना था कि नहीं आना था उनको वहाँ पर? उत्तराखंड में लड़ रहे थे। नहीं, उत्तराखंड में नहीं थे उस वक्त वो 17 जुलाई को थे। आपने कब किया था? वो उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में कब थे? 17 जुलाई को उत्तराखंड में थे। बीजेपी का एजेंडा क्यों तय करते हो? सत्ता नहीं पप्पू भैया, यहाँ बीजेपी का नहीं है एजेंडा कोई भी। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके एजेंडे की बात कर रही हूँ। ये जब सवाल का जवाब ना मिले बीजेपी का एजेंडा बीच में मत लेकर आइए। नॉट विथ मी सर, मेरे साथ तो नहीं पप्पू भैया, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप मुझे बस ये बताइए, जब 17 जुलाई को आप ये काम कर रहे थे तब क्या उत्तराखंड में राहुल गांधी थे 17 जुलाई को? राहुल गांधी थे। हाँ, और आपने पटना में कब किया था? राहुल गांधी जितने पटना में तो 2 महीना से मैं कर रहा हूँ, और नीट का लड़ाई तो पप्पू यादव जिस दिन चुनाव जीता उस दिन से प्लीज एक सेकंड रुकिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, पटना में जो छात्रों की गूंज होने वाली थी उसमें राहुल जी को आना था कि नहीं आना था? आप बोल दीजिए नहीं आना था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चली जाऊंगी। आना था कि नहीं आना था? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, वो डेट चेंज हुआ, वो चला गया उत्तराखंड। राहुल जी उसके बाद उत्तराखंड गए। चेंज क्यों हुआ? उसके बाद इलाहाबाद जाना था, इलाहाबाद के बाद पटना आना था। चेंज क्यों हुआ? चेंज उत्तराखंड पहले तय हुआ। अरे जो चीज पहले पटना में होनी थी वो उत्तराखंड में क्यों हुई? चेंज क्यों हुई? रूबिका जी, राहुल मत करिए। अरे क्यों? मुझे पसंद है, क्यों ना करूं? राहुल कैसी बातें कर रहे हैं आप पप्पू जी? आप आंदोलन नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए, चलिए, ऐसा मत कीजिए आप। आपको धन्यवाद। मैं आपसे बस एक बात, आज आप यहाँ पर आए, छात्रों के सवालों को आप बार बार उठा रहे थे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है सर।
मैं ये कह रही हूं कि आज सबको क्रेडिट लेना है इस मसले पर, जबकि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक बैठे, सीजेपी नाम की एक पार्टी बनती है, पूरा देश उनकी तरफ आकर्षित होता है, आंदोलन चलता है, उसके बाद सरकार को प्रेशर में आकर इस्तीफा लेना। सोनम वांगचुक ने कंप्रोमाइज कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? सोनम वांगचुक ने कंप्रोमाइज कर लिया। पप्पू जी क्या बात कर रहे हैं? जैसे लद्दाख में कंप्रोमाइज किया था वैसे यहां किया। सही बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, मेरे छात्र ने कंप्रोमाइज नहीं किया। अरे ऐसा है पप्पू जी, सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक जो अनशन किया था ना, मैं आपसे कह रही हूं ऐसा कीजिए, 2 दिन अनशन करके बता दीजिए मुझे। 2 दिन अनशन करके बता दीजिए आप। वो आदमी 26 दिन अनशन पर बैठा हुआ था सर, कॉम्प्रोमाइज कर दिया इसलिए क्योंकि आपके कहे पर नहीं चला वो आदमी। अरे रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, हाँ हमको मत समझाइए। हम 32 दिन भूख हड़ताल पर रहे हैं, मेरा हिस्ट्री जाइए। अरे आपका हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानती हूँ बिहार में, लेकिन आज की बात कर रही हूँ ना मैं, वो पुराने जमाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज की बात कर रही हूँ। उसने 26 दिन तक अनशन किया, आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया सर। तो फिर पूरा देश का युवक जो है और जो युवतियां है वो खिंची चली आई सोनम वांगचुक की वजह से, और आप कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज कर दिया उस आदमी ने। कंप्रोमाइज ठीक है सर, लद्दाख में भी कंप्रोमाइज, ठीक है, और यहाँ भी कंप्रोमाइज। वंडरफुल, देखते हैं सर। लेकिन हाल के टाइम में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया है जेनजी के साथ, ये बात तो मानेंगे ना? छात्रों के चलते। हाँ जेनजी के साथ, छात्रों के चलते, सीएनजी के चलते। हाँ बिल्कुल, इस बात पर हम दोनों अग्री करते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों भाई बहन एक ही पॉइंट पर इस पे। पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सारे मेहमानों का भी। वक्त की कमी है सर, वापस मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।